गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ यह साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। साध संगत जी, समय ना गवाते हुए चलिए आइए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक बार बरसाने और आसपास के गांव में अकाल पड़ गया और लोगों को खाने पीने की चीजों की दिक्कत होने लगी। चारों ओर त्राही त्राही सी मचने लगी। बरसाने में जितने भी साधु संत रहते थे, उन्हें बरसाने और आसपास के गांव से भिक्षा भी मिलना बंद हो गई। एक तेजस्वी संत जगन्नाथ जी राधा जी लाडली के भगत थे। वो भी बरसाने में भिक्षा मांगते थे, लेकिन अकाल पड़ने के कारण उन्हें भी भिक्षा मिलना बंद हो गई। वो भी विवश होकर कुटिया में जितनी भी खाने की सामग्री थी, उससे ही राधा जी का भोग लगाते और खुद भोजन करते। ऐसे करते करते कुछ दिन तो बीत गए, लेकिन अंत में ऐसी परिस्थिति हो गई कि न तो कुटिया में खाने को कुछ रहा और न ही कहीं भिक्षा मिल रही थी, और उन्होंने बरसाना छोड़ने का मन बना लिया और अपना सामान उठाया और चल दिए, नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए। मन ही मन राधा जी से कहने लगे कि मुझे माफ कर देना राधा लाडली, अब मुझसे सहन नहीं होता। ये देखकर राधा जी एक सुंदर ब्रजबाला के रूप में प्रकट हुई और संत जगन्नाथ जी से आकर बोली कि कहाँ जा रहे हो बाबा? संत ने कहा कि कहीं दूर जाकर रहूंगा बेटी, यहाँ तो भिक्षा का भी अकाल पड़ गया। लेकिन निपुता पेट तो मानता नहीं। ब्रजबाला ने कहा कि बाबा, हमारे घर क्यों नहीं आते भिक्षा लेने के लिए? हर रोज भिक्षा निकाल कर रखती है मेरी मैया। बाबा ने कहा कि मुझे क्या पता तेरा घर कहाँ है। साध संगत जी, ब्रजबाला ने कहा कि मैं बरसाने के वैद्य श्रीधर की बेटी हूँ और मेरा नाम राधा है। अब आप जाइए और मेरी मैया से कहना जो आले में भोजन रखा है वो मुझे भिक्षा में दे दे। संत ने कुटिया में सामान रखा और बरसाने को चल दिए, और बाबा ने वैद्य श्रीधर के घर भिक्षा के लिए आवाज लगाई और वैद्य निकल कर आए। बोले कि बाबा, आज तो भिक्षा में कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने उसकी बेटी राधा का जिक्र किया और बोले कि आले में भोजन रखा है। साध संगत जी, वैद्य आश्चर्य में पड़ गए कि हमारी बेटी राधा को मरे तो कई साल बीत गए, और वैद्य ने आकर आले में देखा तो अनेक प्रकार के भोजन रखे थे। वैद्य आश्चर्यचकित रह गए और अपनी पत्नी से बोले कि मैंने तो कभी आले में भोजन रखा ही नहीं। वैद्य को बड़ा आश्चर्य हुआ यह सब देखकर कि मैंने तो कभी आले में भोजन रखा ही नहीं, फिर इतना भोजन कहाँ से आया? वैद्य सारी बातें समझ गए, ये कृपा राधा लाडली की है। और वैद्य ने भोजन बाबा जी को दिया और बोले कि बाबा जी, आप रोज हमारे यहाँ से भिक्षा ले जाया करो। साध संगत जी, श्री जगन्नाथ बाबा जी को श्री लाडली किशोरी जी ने, राधा रानी जी ने बरसाने से जाने नहीं दिया। ऐसी है हमारी श्री लाडली किशोरी जी, कभी भी किसी भक्त को दुख में देख नहीं सकती, अपनी कृपा हर वक्त करती रहती है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि किस प्रकार भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जब उनका भक्त मुसीबत में होता है तो साध संगत जी, भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्त का दुख दूर करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। आपसे फिर मुलाकात होती है साध संगत जी, एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। नमस्कार जी।